Assalamu alaikum, this is me Dr. Hadika. Today we will discuss about reproduction. सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन सिस्टम इंश्योर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीशी. ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू मीटिंग. इसमें सबसे पहले आता है गैमीटोजेनेसिस. गैमीटोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जैसे कि स्पर्म एंड एग्स इन फीमेल. इंसेमिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द sperm through the male genital organ into the female genital organ. Fertilization is the formation of the zygote. Cleavage is the zygote जब आगे से मल्टी सेलुलर में चेंज हो जाता है, ठीक है. पहले यूनिसेलुलर होता है और वो बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट जब जाके इम्प्लांट करेगा यूटेराइन वॉल ऑफ द फीमेल, उसको कहेंगे इम्प्लांटेशन. फिर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है और फिर पार्चुरेशन जब फीमेल की बॉडी जो है वो चाइल्ड बर्थ के लिए तैयार होती है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन्स आ जाते हैं और सेकेंडरी ऑर्गन्स आ जाते हैं. प्राइमरी ऑर्गन्स टेस्टीज आ जाती हैं और सेकेंडरी ऑर्गन में एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाता है. डक्ट में रेटी टेस्टीज, वॉजा इफ्रेंशिया, एपिडाइडमस, वॉजा डिफरेंशिया, एजुकुलेटरी डक्ट. ग्लैंड्स में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, और इसी तरह एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस. टेस्टीज़ क्या होती हैं? टेस्टीज़ जो है वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है. अर्ली फीटल लाइफ में इसकी लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी में होती है. ओवल शेप का होता है. 5 इसकी लेंथ होती है. 3 सेंटीमीटर वाइड होता है. 15 से 19 ग्राम तक इसका वेट होता है. अगर ये डिसेंड करके नहीं आएगा स्क्रॉटम में तो हम कंडीशन को क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं, ठीक है. उसके अलावा इसमें ये होता है कि जब ये डिसेंड करके आते हैं तो अपने साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड लेके आते हैं जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल. ये स्क्रॉटम में आता है तो स्क्रॉटम एक पाउच होता है जो कि डीप पिगमेंटेड स्किन का बना होता है, ठीक है. ये 2 सैक में डिवाइड होता है. इसके अंदर ईच के अंदर एक टेस्टी प्रेजेंट होती है. लोकेशन देखें तो बिलो द सिम्फिसिस प्यूबिस, अपर पार्ट ऑफ द थाई एंड बिहाइंड द पेनिस ये लोकेट होती हैं. सेमीनेफ्रस टिब्यूल इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, ईच हैविंग 200 टू 300 लोब्यूल्स. टेस्टीज़ की जो इनर मोस्ट जो मिडल वाली लेयर है जिसको आप ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हो, ये बनाते हैं हमारे पास लोब्यूल जिनके अंदर सेमीनेफ्रस टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं. और इनके अंदर होती हैं जर्मिनल सेल्स या जर्म सेल जिसको आप कहते हो, या जिनको आप स्पर्मेटोजोआ भी कहते हो, जो स्पर्म्स बनाएंगी. उसके अलावा इनके पास सर्टोली सेल्स होती हैं जो कि हेड ऑफ द स्पर्म, जिसके अंदर स्पर्म का हेड एम्बेडेड होता है. सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये हमारे पास न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म्स को. असली जो मिच्योर स्पर्म जो होता है कंप्लीट न्यूट्रिशन के साथ, वो सर्टोली सेल में से ही जो है वो बाहर आता है, ठीक है. उसके अलावा इसके अंदर एबीपी भी होती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी होती है, बनाती है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स तक लेकर आती है. तो ये हमारे पास टेस्टीज का एक स्ट्रक्चर था. आगे इसके मज़ीद हम स्ट्रक्चर देखते हैं. मेल के अंदर सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल नेटवर्क पे ओपन करते हैं जिनको आप कहते हो रेटी टेस्टीज. फिर आ जाती है डक्ट वेजा ई फ्रेंशिया जो कि 8 से 15 लोब्यूल्स बनाती है. वेजा ई फ्रेंशिया हेड ऑफ द एपिडाइडमस तक एक्सटेंड करती है. एपिडाइडमस क्या होती है? ये 4 मीटर ट्यूब होती है जो मिच्योर करती है स्पर्म्स को. आगे इसके आ जाती है वेजा डिफरेंशिया, स्क्रॉटम को लीव करती है और ये डिफरेंट डक्ट है, ठीक है. ये कैसे आती है? ये लूप बनाती है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर और फिर वहाँ से ये घूम के आती है और आके सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन करके जैकुलेटरी डक्ट बनाएगी. लेयर्स हमने जैसे 3 तरीके की लेयर्स होती हैं. अब यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है किस तरह लोब्यूल्स बनाए. किसने बनाए? लोब्यूल बनाए हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने. इसके अंदर सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल हैं, उनने ज्वाइन करके रेटी टेस्टीज बनाए. रेटी टेस्टीज आगे से ज्वाइन हुई टूवर्ड द हेड ऑफ द एपिडाइडमस और यहाँ पे मज़ीद कॉइलिंग हुई इनकी और ये है हमारे पास एपिडाइडमस, ठीक है. ये एपिडाइडमस बन गई, डक्ट बन गई. उसके आगे मज़ीद डक्ट बनी जिसको आप कहते हो वासा डिफरेंशिया. अब एपिडाइडमस तक ना ये जो है ये है स्क्रॉटम. ये स्क्रॉटम के अंदर है. वैसा डिफरेंशिया जो है वो स्क्रॉटम से बायस्पर्म्स को लेके जाती है.
सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल किससे बनती है? जर्म सेल से बनती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल होते हैं, इसके अंदर सार्टोली सेल होते हैं जिनके अंदर स्पर्म का हेड जो है वो एम्बेडेड होता है, और बाय इंटरस्टिशियल में लेडिंग सेल होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी। अब जो हमने बनाया था वैसा डिफरेंशिया वो कॉइल होकर आई यूरिनरी ब्लैडर से सेमाइनल वेसिकल के साथ मिली और एजैकुलेटरी डक्ट बनाई। आगे बन गए प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके आगे बल्ब की तरह बन गए बल्बो यूरेथ्रा या कॉपर्स ग्लैंड, उसके आगे यहाँ पे हमारे पास ये बन गया पेनिस, ठीक है, और इसके दरम्यान में हमारे पास आ जाएगा पिनाइल यूरेथ्रा। तो ये कंप्लीट हमारे पास स्पर्म्स की जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हुई, किस तरह के स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ थ्रू दी हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। उसके बाद ये सेमिनल वेसिकल्स आ गए, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, बल्बो यूरेथ्रा आ गए, पेनिस आ गया और पिनाइल यूरेथ्रा आ गया। अब सेमिनल वेसिकल के अंदर 60% सेमिनल फ्लूइड होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज से आप रेप की कंफर्मेशन का जो है वो टेस्ट के तौर पे भी ये यूज़ होता है, फ्रुक्टोज। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो हेल्प करेगा स्पर्म की मूवमेंट में। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जिसके अंदर मिल्की फ्लूइड होता है जो बनाता है 30%, ठीक है, 60% सेमाइनल फ्लूइड होता है, सबसे ज़्यादा होता है वो। इसके अंदर क्लॉटिंग एंजाइम भी होते हैं जो कि थिक रखते हैं सीमन को ताकि वो फीमेल की बॉडी में स्टे कर सके। बल्बो यूरिथ्रा के अंदर म्यूकस सीक्रेट होता है और अल्कलाइन इसके अंदर फ्लूइड सीक्रेट होता है। उसके बाद मेल यूरिथ्रा जो होता है वो हमारे पास इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस से शुरू होता है या ओपनिंग से शुरू होता है और टिप ऑफ द पेनिस तक जाता है। 16 to 20 सेंटीमीटर होता है मेल्स में। दो स्पिंक्टर होते हैं इंटरनल जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, स्मूथ मसल से बने होते हैं, एक्सटर्नल जो कि वॉलेंट्री होते हैं, स्केलेटल मसल से बने होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं मेल यूरिथ्रा के, प्रोस्टैटिक, मेम्ब्रेनियस और पिनाइल। प्रोस्टैटिक इंटरनल ऑरिफिस से शुरू होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड तक जो है वो रन करेगा। मेम्ब्रेनस प्रोस्टेट ग्लैंड से बल्ब ऑफ द पेनिस तक जाता है और पिनाइल जो है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोजम में रन करता है, ठीक है। अब हम पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, बॉडी और हेड। रूट जो होता है वो पेरिनियम या पेरिनियल मेम्ब्रेन से शुरू होती है, बॉडी जिसमें से यूरिथ्रा पास होगा, और हेड जिसको ग्लैंड्स पेनिस भी कह सकते हो। इसके अंदर 2 इरेक्टाइल टिश्यू 3 होते हैं, 2 लेटरल साइड पे होते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा कह सकते हो, और दूसरा होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। पेनिस जो होता है कवर्ड होता है बाय द लूज स्किन जिसको आप प्रीप्यूस कहते हो। सर्कमसिजन का मतलब ये होता है कुछ रिलीजियस कल्चर बिलीफ की वजह से स्किन जो है रिमूव भी की जाती है किसी भी दूसरी रीज़न की वजह से, उसको कहते हैं सर्कमसिजन, रिमूवल ऑफ द स्किन। जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो वो फिल्ड होते हैं विद द ब्लड, तो पेनिस की इरेक्शन होती है और ये पैरासिम्पैथेटिक जो है कंट्रोल से होती है। ये आपको एनाटमी बताई जा रही है, ठीक है, जिसमें आपको कॉर्पस स्पॉन्जियोजम जिसमें से यूरेथ्रा पास होता है उसको आप पिनाइल यूरेथ्रा कहते हो, फिर कॉर्पस कैवर्नोसा जो कि लेटरल साइड पे होते हैं, ये 3 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है स्पर्म की जो ट्रांसपोर्टेशन जो हमने देखी थी उसको इजैकुलेशन कहते हो, ठीक है। उसके बाद सीमन। सीमन क्या होता है? सीमन एक प्रोपेल्ड होता है बाय द पावरफुल रिदमिक स्मूथ मसल, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सीमन जो है आगे मूव करेगा। मसल इन द वॉल ऑफ सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट एडिंग द सीक्रेशन इनटू द फ्लूइड रेजिंग द जेनिटल पासिंग, जो पास कर रहे होंगे थ्रू द जेनिटल ट्रैक। सीमन के अंदर 2 से 5 ml ऑफ द सीमन, ठीक है, पर एजुकुलेशन होता है जिसके अंदर 1 ml के अंदर 40 से 100 मिलियन ऑफ स्पर्म जो हैं वो बनते हैं। अब एजुकुलेशन में 10% स्पर्म होता है और 90% जो है वो सीमन होता है। सीमन के अंदर भी एसेसरी ग्लैंड्स की सीक्रेशन होती है जो कि अल्कलाइन होते हैं ताकि एसिडिटी को मेंटेन कर सकें, विजाइना की भी, फीमेल बॉडी में, और पेनिस की भी। अगर एजुकुलेशन नहीं होगी तो स्पर्म अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देंगे और कुछ सेवरल मंथ के बाद ये रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे एपिडाइडमिस में। स्पर्म का तो आपको पता है क्या ट्रांसपोर्टेशन है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल से बनेगा टुवर्ड्स द हमारे पास वेजा इफ्रेंशिया पे जाएगा, उसके बाद एपिडाइडमिस से होता हुआ बाहर निकल जाएगा टुवर्ड्स दी
डक्ट और एजुकुलेटरी डक्ट से जो है वो आगे मूव करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है स्क्रॉटम का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू बॉडी। स्पर्मेटाजोआ, स्पर्म को भी कह सकते हो आप, ठीक है, स्पर्म का दूसरा नाम है। ये सबसे पहले इसके अंदर माइटोसिस होती है, जो कि दोबारा से हमारे पास स्पर्मेटाजोआ बनाएंगे, उसको आप कहते हो टाइप 1, और जो आगे स्पर्म्स बनाएंगे उसको कहोगे टाइप बी। अब स्पर्म जो होता है वो एन होता है, हैप्लॉइड होता है हमेशा, ठीक है। स्पर्म ऐसा सेल है जो हैप्लॉइड इन नंबर होता है। ये हैप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि इसने जाके एग के साथ फर्टिलाइज़ करना होता है, तो एग भी हैप्लॉइड होगा, तो दोनों जो है वो 2n हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इस तरह से जो डिप्लॉयड नेचर है उसको ये लोग क्या कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। स्पर्मेटिड्स बनाएंगे थ्रू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। स्पर्मेटिड्स आगे से जब स्पर्म बनाएंगे उसको आप कहोगे स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स के स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म्स कैसे बने। इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। स्पर्म के अंदर हेड होती है, बॉडी होता है, टेल होते हैं। हेड के अंदर एक्रोजोम प्रेजेंट होता है, एक्रोजोम के अंदर इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि पेनिट्रेट करने में, एग के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। इसकी बॉडी होती है, इसकी टेल होती है। अब वो कौन सा एंजाइम है जो स्पर्म की जो हेड पे प्रेजेंट होता है, उसके अंदर उसका डीएनए भी होता है, बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके हेड पे एक्रोजोम के अंदर एंजाइम जो प्रेजेंट होता है उसको आप नाम देते हो हाइलुरोनिडेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये वाला हमारे पास एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है जो कि पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा स्पर्म की एग के अंदर। अब जो सार्टोली सेल्स होते हैं इसके अंदर स्पर्म का हेड जो है वो एम्बेडेड होता है। जब तक स्पर्म कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं लेगा तब तक वो मिच्योर स्पर्म नहीं बनेगा। अनमिच्योर को हम स्पर्मेटेड कहते हैं, ठीक है। अगर ये इसमें से पास होकर सार्टोली सेल से कंप्लीट न्यूट्रिशन लेके अगर नहीं पास होंगे तो वो अनमिच्योर रहेगा, वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं कर पाएगा स्पर्म। ये स्पर्म की हमारे पास जो है एक कंप्लीट पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है। इसमें आपको सारे पार्ट्स दिखाए हुए हैं। अब ये कंट्रोल कैसे होता है? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो इसको कंट्रोल करता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज़ करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे वो एक्ट करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगा LH और FSH। एल से याद रखना लेडिंग सेल पे ये एक्ट करेगा और टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। FSH जो है सार्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा और ये क्या करेगा, स्पर्म को नरिश करेंगे और सीक्रेट करेंगे ABP, और इनहिबिन इनको इनहिबिट करेगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। डिसऑर्डर्स डिफरेंट आ जाते हैं, जिस पर आ जाते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म जो मैंने आपको पहले भी बताया, स्टेरिलिटी, अनफर्टिलाइज जो कि फर्टिलाइजेशन में नहीं आगे हेल्प कर पाएगा स्पर्म, इनकम्पिटेंस, एरेक्शन नहीं हो पाएगी पेनिस की, BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर जिसकी कन्फर्मेशन एसिड फॉस्फेट के थ्रू, एक एंजाइम है इसके थ्रू जो है वो इसकी कन्फर्मेशन देखते हैं। उसके बाद इंग्वाइनल हर्निया का मतलब ये होता है जब इंग्वाइनल कैनाल से स्पर्म टेस्टिस जो है वो नीचे आते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स दी स्क्रॉटम, उस टाइम पे एक कैनाल के थ्रू आते हैं और उधर हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट होती है। अगर वो इंटेस्टाइन नीचे डिसेंड कर जाए टूवर्ड इंग्वाइनल कैनाल या स्क्रॉटम तो उसको आप कहते हो इंग्वाइनल हर्निया। नेक्स्ट है हाइड्रोसील, जिसको आप नाम देते हो फ्लूइड इन द टेस्टिस। Do like and subscribe my channel and best of luck for your exams. Hope so this will work out.